गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि शाम के ठीक 7 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ सब्जेक्ट हिंदी के क्लास 8 के मॉडल प्रश्न पत्र को लेकर। जी हाँ बच्चों, ये झारखंड बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली रिलीज किया गया है। तो आज चलिए हम लोग क्लास 8 के हिंदी के मॉडल सेट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिएगा कि फर्स्ट में आपको गद्यांश दिया गया है, आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसको जवाब देना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्नवालिस के मैदान में क्या जगमगा रही थी। तो देखिए ऊपर में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर गौर से पढ़िएगा कि कार्नवालिस के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन नंबर ये में बिजली, चांदनी, सूर्य की रोशनी, तारों की रोशनी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बिजली जगमगा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। तो देखिए लिखा होगा कहीं पर, मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ छोटे छोटे फुहारे के पास। अब हम लोग देखते हैं कहाँ पर है, होटल के पास, झूले के पास, छोटे फुहारे के पास या फिर खिलौने के पास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे फुहारे के पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसे आने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि छात्रावास में स्थान पाने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र में जो रिक्त स्थान दिया गया हुआ है उसको आपको भरना है। तो मतलब आने की किसके पास लेटर लिखा गया है, प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखा गया है, किसके विषय में, छात्रावास में स्थान पाने के विषय में। ठीक। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेवा में श्रीमान, क्या होगा, खाली स्थान महोदय, तो क्या हो जाएगा, मैनेजर महोदय होगा, एडिटर या फिर प्रधानाध्यापक या फिर डाकपाल। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था प्रधानाध्यापक के पास लिखना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, महाशय सविनय, उसके बाद आप लोग क्या लिखते हैं, तो आप लोग जानते हैं महाशय सविनय निवेदन लिखा जाता है। ठीक है। तो 4 में देखते हैं कहीं निवेदन है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल निवेदन है ऑप्शन में, तो निवेदन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। नेक्स्ट है 5 में, अतः मुझे विद्यालय के खाली स्थान में स्थान देने की कृपा करें। तो कहाँ पर स्थान पाना चाह रहे हैं आप, पुस्तकालय में, अस्पताल में, या छात्रावास या फिर कार्यालय। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उस टाइम लिखा हुआ था छात्रावास, तो दैट मीन्स यानी कि 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रात जो है तत्भव शब्द है तो तत्सम शब्द क्या होगा। मतलब रात जो तत्भव है तो रात का तत्सम क्या होगा, तो रात का तत्सम होता है रात्रि। ठीक, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दुनिया होता है, सदन होता है, भास्कर होता है या फिर नभ। तो नभ तो होता है आकाश का, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भास्कर, दिवाकर, ऑप्शन रवि भी होता है। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है। मतलब यानी कि जो वाक्य दिया गया तुम घर जाते हो, तो इसमें जो तुम है वो तुम क्या है। ठीक, तुम क्या है इसमें, तो वो सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये जो है सर्वनाम वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है सो चुनना है, पारिवारिक या फिर पारिवारिक या फिर पारिवारिक या फिर पारिवारिक। तो इसमें जो शुद्ध सबसे है, जो सबसे करेक्ट है उसको लिखना है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पारिवारिक, ऐसा लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल क्या है, जो यहाँ सेंटेंस लिख दिया गया कि कल मेरे घर में गोपाल आया था। तो गोपाल क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर प्रविशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गोपाल जो है संज्ञा, कोई भी व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, स्वागत में उपसर्ग क्या है, तो इसमें स्वागत में उपसर्ग क्या है, सव है या फिर सु है या फिर सा है या फिर स्वा है। तो स्वागत में सु उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, सु। देखिए उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है। ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सार्थक का विलोम क्या होता है, दैट मीन्स उल्टा क्या होता है, निरर्थक या फिर अर्थपूर्ण या फिर निरक्षर या फिर साक्षर। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, निरर्थक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा क्या है। प्रतिकूल दैट मीन्स उल्टा, तो कि इसका मुहावरा क्या है, एड़ी चोटी एक करना, ओखली में सिर देना या फिर उल्टी गंगा बहाना या फिर आग में घी डालना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना।
क्वेश्चन नंबर 14, निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नीर जोड़ आशा, या फिर नी जोड़ आशा, या फिर नीरा जोड़ सा, या फिर निह जोड़ आशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निह जोड़ आशा होता है निराशा का। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, नीति शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या होगा? जो नीति शब्द है तो इसमें एक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या होगा? नीतिक बन जाएगा, या फिर नतिक बन जाएगा, या फिर नैतिक, या फिर नैतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से क्या होगा? अब देखिए उपसर्ग क्या हो जाएगा, पहले जो जुड़ जाएगा, तो मान में उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। अप उपसर्ग लगाने से, मान में अप उपसर्ग लगाएंगे तो अपमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय का विलोम मतलब उसका उल्टा, परतंत्र, या फिर पराजय, पवित्र, या फिर अशांति। तो जय का उल्टा होता है पराजय, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री, अभिनेती, या फिर अनिति, या फिर अनिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अभिनेत्री, ठीक। अभिनेता का उल्टा अभिनेत्री, सॉरी उल्टा नहीं मतलब स्त्रीलिंग, अभिनेता का उल्टा सॉरी स्त्रीलिंग उसका हो जाएगा अभिनेत्री। कमला ने रोटी खाई, इसमें कारक को पहचानना है, ठीक है। कमला ने रोटी खाई कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, या फिर कर्म है, या फिर करण है, या अपादन है, ठीक, अपादान है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कर्ता हो जाएगा, ठीक, कर्ता है वो। क्वेश्चन नंबर 20, देवनागरी किसकी लिपि है? पंजाबी की, हिंदी की, या फिर अंग्रेजी की, या फिर उर्दू की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी की है वो। अब हम लोग पाठ्य पुस्तक में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 में, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त की गई है? पुष्प की अभिलाषा वाला में किसकी इच्छा व्यक्त की गई है? लता का, या फिर पत्ता का, या फिर पुष्प का, या फिर फूल का, सॉरी फल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प का, यानी कि फूल का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? छोटे जादूगर के लिए उन्होंने 12 टिकट खरीद कर दिए थे, ऑप्शन नंबर ये। 23, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? सत्संग का, या कुसंग का, या फिर सच्चाई का, या फिर बीमारी का। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ऑप्शन नंबर बी। 24, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहते हैं, क्यों कहते हैं? सफलता प्राप्त करना इससे आसान हो जाता है पथ की पहचान करने से, या सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, या पथ पर कांटे होते, या पथ पर गहरी नदी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। 25 में आते हैं, तो दिया गया है, पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हुए हैं? कुछ राही गए, या फिर एक आध दो राही गए, या फिर अनगिनत राही, या फिर 5 राही थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत राही गए हैं। 26, बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पाठ पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा था? वो बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा था? खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा, या फिर भयानक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हो जाएगा करेक्ट, भयानक। 27, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? कलिंग की लड़ाई है, मगध की लड़ाई के बारे में, या फिर 1857 की क्रांति, या हल्दी घाटी की लड़ाई। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कलिंग की लड़ाई। 28 में, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? गांव के वो किस दिशा में रहती थी वो बुढ़िया? पश्चिम में, उत्तर में, पूर्व में, या दक्षिण में? तो वो पूर्व दिशा में रहती थी, ऑप्शन नंबर सी। 29, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? बच्चों की किताब में, कानून की किताब में, या कहानी की किताब में, या फिर निबंध की किताब में? तो कानून की किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 30 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में बोलता है, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती थी? अमरूद के पेड़ के प्रति, या फिर आम के पेड़ के प्रति, पीपल के पेड़ के प्रति, या फिर जामुन के प्रति? तो अमरूद के पेड़ के प्रति हो जाएगा, ठीक। 31 में आते हैं, अमरूद के आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया था? घोष बाबू के माली ने, कन्हैया लाल के बूढ़ी पत्नी ने, या फिर मिद्दू ने, या फिर राखाल ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मिद्दू ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी। 32 में आते हैं, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में, या फिर परामर्श के रूप में? तो 32 का जो ऑप्शन नंबर ये है वो करेक्ट हो जाएगा, धर्म के रूप में देखता आ रहा है। 33, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया?
कंडक्टर जो है वो लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आता है, पानी और थोड़ा दूध या फिर मिठाई या फिर चॉकलेट या फिर आइसक्रीम। तो 33 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उन्होंने पानी और दूध लेकर आए थे। 34 राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, रामायण, रामचरितमानस या फिर कवितावली या फिर महाभारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। 35 तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, मुख के समान, आँख के समान, कान के समान या दांत के समान। तो मुखिया को होना चाहिए मुख के समान, ऑप्शन नंबर ये। 36 बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्यात्मक या फिर निबंधात्मक या फिर आत्मकथात्मक। तो बस की जो यात्रा वाले शीर्षक है वो जो है ये हास्य व्यंग्यात्मक है, मतलब थोड़ा लोटपोट करने वाली रचना है। ठीक है, 37 में आते हैं, बस में कितने मित्र सवार हुए थे, 4, 3, 2 या फिर 5। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 मित्र सवार हुए थे। 38 में आते हैं, झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था। ठीक है, कौन से खेल से ज़्यादा गहरा लगाव था जयपाल सिंह को, तो हॉकी वाले खेल से ज़्यादा लगाव था, ऑप्शन नंबर ये। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है, बस की यात्रा, हुंडरू का जलप्रपात या फिर अमरूद का पेड़ या फिर मित्रता। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुंडरू का जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी। 40 में आते हैं, तो हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, हुंडरू का जलप्रपात वो किस नदी से संबंधित है, कोयल नदी या फिर कारो या फिर दामोदर या फिर स्वर्णरेखा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी। 41 में बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है। ठीक, बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो कविता है उसके कवि कौन है, निर्मल पुतुल या फिर महादेव टोपो या फिर वंशीधर श्रीवास्तव या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, निर्मल पुतुल है। 42 गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है, गुरु शिष्य नामक जो संस्मरण है उसमें लेखक ने किसका स्मरण किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मुंशी प्रेमचंद्र का या फिर ज्ञान रंजन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की बहुत सता रही थी याद, बनारस, इलाहाबाद या फिर कानपुर या फिर नई दिल्ली। थी इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, कानपुर का बहुत ज़्यादा याद सता रहा था। 44 अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, मुंशी प्रेमचंद, शिवानी या फिर ज्ञान रंजन या फिर रामचंद्र शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवानी है। 45 में आते हैं, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी, माँ की, पिता की, चाचा की या फिर चाची की। तो 45 का ऑप्शन नंबर जो ये है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, माँ की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। 46 डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी, डॉक्टर जोसेफ या फिर डॉक्टर वर्गीज या फिर डॉक्टर निल्सन या फिर डॉक्टर जेम्स। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज। 47 पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ था, सुबह से, शाम से, दोपहर से या फिर रात से। तो 47 का जो ऑप्शन नंबर ये है, सुबह से ही छाया हुआ था। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 48 में शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी, बैंक अधिकारी, रेलवे अधिकारी, सैन्य अधिकारी या फिर IAS। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, IAS बन गई थी। 49 में व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है, नदी, नहर, तालाब या फिर कुआं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तालाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनो को किसान खेत में क्या नहीं करते थे, तो काम नहीं करते थे, दान, पूजा, पाठ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, काम नहीं करते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का पूरा 50 का 50 क्वेश्चन सही हो गया कर लिए हैं। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन मिला हुआ है। सो मैं कमेंट को देखूंगा, और साथ में कल से अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट को देखेंगे और गेस करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।